इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़। इसी साल सुप्रीम कोर्ट में 29 मार्च को यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक PIL पहुंची थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हमारा अधिकार नहीं है, आप इसके लिए संसद में जाइए। लेकिन क्या आपको पता है 38 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा ही मामले सामने आया था, जिसके बाद यूसीसी को लेकर देश भर में सबसे पहली बार बहस छेड़ी गई थी। मामला था शाहबानो और उनके पति मोहम्मद अहमद खान का। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो कि फैसला कर रही थी इस मामले को लेकर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में YV चंद्रचूड़ थे, जो कि उस वक्त CJI भी थे, और वही इस वक्त के CJI DY चंद्रचूड़ के पिता है। तो क्या था शाहबानो का पूरा केस और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया था? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर देश में सियासत गर्मा गई है। वैसे इस मुद्दे पर आजाद भारत में संविधान बनने के बाद राजनीतिक मंच से लेकर देश की अदालतों में भी बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसकी खिलाफत नहीं की, बल्कि जरूरत ही महसूस की है। मोदी सरकार जब 2019 में सत्ता में दोबारा से आई थी, तो उसके मैनिफेस्टो में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का वादा था। तो 2024 से पहले उम्मीद है कि सरकार इसे देश भर या कम से कम BJP शासित राज्यों में लागू कर पाए। बीते दिनों जब मध्य प्रदेश में सभा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो उन्होंने भी यूसीसी की जरूरत पर बात की और सवाल किया कि देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। और साथ ही PM मोदी ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके पक्ष में है। केंद्र की मोदी सरकार दावा कर रही है कि इससे हर धर्म जाति के लोगों के लिए एक कानून होगा। इससे तलाक, गुजारा भत्ता, शादी, अडॉप्शन जैसे प्रोसेस में किसी को भी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। सबके लिए समान कानून होगा। तो वही कुछ विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि ये देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली चाल है। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर धर्म को समान दायरे में रखा गया है। कांग्रेस ने भी इसे BJP की चुनावी चाल बताया। तो वही करीब 30 ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इससे उनके ट्राइबल कस्टमरी लॉ को खतरा बताया। अब बात करें शाहबानो की, तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। शाहबानो इंदौर की रहने वाली थी। 1932 में उसने वकील मोहम्मद अहमद खान से निकाह किया, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद मोहम्मद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। 1975 में खान ने शाहबानो को उनके 5 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। 43 साल बाद शाहबानो बेसहारा हो गई और फिर पति पत्नी की लड़ाई कोर्ट में चली। अप्रैल 1978 में शाहबानो ने हर महीने 500 रुपए गुजारे भत्ते की मांग को लेकर इंदौर की अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस बीच 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने 3 बार तलाक बोलकर शाहबानो से रिश्ता खत्म कर दिया, मेहर की रकम लौटा दी और कह दिया अब आगे से वो बानो को 1 रुपया नहीं देने वाले। अगस्त 1979 को इंदौर के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए खान को आदेश दिया कि वो गुजारे के लिए हर महीने 20 रुपए दे। ये रकम मामूली थी, जिसमें गुजारा मुश्किल था। लिहाजा शाहबानो ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने भी गुजारे भत्ते की रकम को बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे प्रति महीने कर दिए। अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी उसके वकील पति ने इसे मंजूर नहीं किया। उसने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौजूदा CJI DY चंद्रचूड़ के पिता और तत्कालीन CJI DYB चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अप्रैल 1985 में हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई। इसके अलावा खान को अलग से 10,000 रुपए हर्जाने के तौर पर बानो को देने का आदेश दिया। इस आदेश से देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। तत्कालीन CJI YB चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने पर अफसोस जताते हुए तब की और उससे पहले की सरकारों को खूब सुनाया। मौजूदा CJI DY चंद्रचूड़ के पिता की अगुवाई वाली बेंच ने तत्कालीन सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की थी और इसे संविधान का हिस्सा भी बताया था। बेंच ने पति का पक्ष लेने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने पाकिस्तानी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि कैसे बुजुर्ग महिलाओं को बिना किसी कारण तलाक दिया जा रहा है और वो बेसहारा हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि निकट भविष्य में मुस्लिम देशों को इस सवाल का सामना करना ही पड़ेगा कि क्या इस्लामिक कानून में सुधार संभव है या नहीं। ये सुधार करना ही होगा। इस फैसले के बाद 1986 में राजीव गांधी ने मुस्लिम वुमेन एक्ट बना दिया और फिर कई मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया गया।
1995 के सरला मुग्दिल और फिर डेनियल लतीफी 2001, इकबाल बानो 2007 और शबाना बानो 2009 और पाओला कंटिनो वर्सेस मारिया लुइजा वैलेंटीना केस 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इन सारे मामलों में यूसीसी की जरूरत पर कोर्ट ने समय समय पर आवाज उठाई। अब एक बार फिर इस पर बहस छिड़ी हुई है और खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार इसे कानून का अमली जामा पहनाने की तैयारी कर ली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।